नमस्कार साथियों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपका एग्ज़ाम के लिए अब एक दिन बचा है और आप सब ने जो है अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लगभग लगभग जो है सब ने किताबें बंद कर दी है और अब सब जो है आज के दिन रेस्ट करेंगे, या फिर जो है जिनके दूसरे ज़िलों के अंदर एग्ज़ाम है वो सभी अपने घर से दूसरे ज़िलों की ओर प्रस्थान होंगे। तो आप लोग जो है क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जरूरी जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं सारी आप जो है आज के दिन देख लें। सारी चीज़ मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, या जो है आपके सिद्धार्थ सर का एक वीडियो आया था वो आप सबने देख लिया होगा, किस तरीके से जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। एक दिन पहले जो है किन बातों का ध्यान रखना है, आपको डर लग रहा है तो किन बातों का जो है ध्यान रखना है, किस तरीके से जो है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपके जो है सिद्धार्थ सर बता चुके हैं। और मैंने भी आपको काफ़ी बार बताया है, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको जो है चीज़ें बताई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सारी चीज़ें हैं वो एक साथ में जो है देख लें और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लें और उनको लेके जाइए। आपके अनावश्यक इन चीज़ों को लेकर के आपके ऊपर दबाव नहीं आए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए भाई। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना है सब लेके जाए और समय से, जिस दूसरे ज़िले के अंदर है तो समय से पहुंच जाए, कंजूसी नहीं करे बिल्कुल ही भी। और अच्छी जगह जो है आप रूम लेकर के रहें, होटल में रहें तो अच्छी जगह जो है रहें, सोने का बिस्तर वगैरह अच्छे से देखें, अच्छे से नींद आए और अच्छे से रिलैक्स करें रात को। तो वो सारी चीज़ें बात जो है वो हमारी हो चुकी है। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपका पेपर के बारे में, बात करेंगे एग्ज़ाम हॉल की बात करेंगे, जो है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी है और आप सबने बहुत अच्छी जो है तैयारी की है, आप सबने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, यानी सिलेबस 5 से 6 बार या जो है आपने अच्छे से उससे अधिक बार भी सिलेबस पढ़ा है। अब कुछ साथियों को जो है ऐसा प्रेशर फील हो रहा है, डर डर का मोल है कि याद नहीं हो रहे हैं, खूब टेस्ट दिए नंबर आ रहे हैं लेकिन अब ऐसा लग रहा है सर होगा कि नहीं होगा। तो मैं इनके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे भी बता चुका हूँ कि ये सब के साथ में होता है। एग्ज़ाम टाइम के अंदर ऐसा होना स्वाभाविक है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और जो पेपर के अंदर प्रश्न आएगा वो सब के साथ में जो है जैसी स्थिति होगी वो आप ये मानो कि आपके जो है सारे प्रश्न वैसे भी आपको प्रश्न देखते ही याद आ जाएगा चीज़ें। तो अब इस चीज़ से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। और पेपर के अंदर आपको क्या क्या करना है उस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। देखो पेपर के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, जिससे आप जाओ अंदर हॉल के अंदर बैठो, आपको किसी से बात नहीं करनी है। 1 घंटे का वहाँ पर आपको समय मिलेगा, 1 घंटा आप वहाँ पर बैठे रहोगे अंदर, तो चुपचाप बैठे रहना है। अपना जो है आप अनुलोम विलोम करना है, आप गहरी सांसें लेनी है और माइंड है वो स्थिर रखना है, शांत रखना है, एनर्जी पूरी बचा के रखनी है। जैसे ही पेपर आता है उसको अच्छे से देखना है, इंस्ट्रक्शन वगैरह देखनी है, आराम से ओमार वगैरह भरनी है, फिर पेपर खोलना है। और पेपर खोलते ही आपको 4 चीज़ें यहाँ पर जो देखनी है कि पेपर खोलते ही आपने प्रश्न 1 पढ़ा और पढ़ते ही अगर आपको लगे कि यार पेपर जो है प्रश्न इजी है और आपने प्रश्न आराम से पढ़ा, प्रश्न पढ़ते पीछे से जो है यहाँ पर लिखा होता है नहीं है, असत्य है या सत्य है, उनको आराम से पढ़ना। क्योंकि जितने इजी प्रश्न होते हैं हम उतने ही क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलत करते हैं। जैसे देखा देखते ही लग रहा है यार ये तो बच्चों वाला प्रश्न दे दिया, हमें तो आता है, इजी प्रश्न दे दिया, और हम क्या करते हैं उसको आधा अधूरा पढ़ते हैं और जो अपन दिख दिख जाता है उसको हम टिक लगा देते हैं। ये नहीं पढ़ते हैं कि उसने पीछे पूछा है नहीं है और आपने हाँ वाले पे टिक लगा दिया और आप गलत कर बैठते हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखे, कॉन्फिडेंस रखे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखे। तो ये एक बात है कि जब भी प्रश्न पढ़े यहाँ से शुरू करें और पूरा प्रश्न लास्ट तक पूरा पढ़े और जहां पर जो क्या ज्ञात करना है, क्या पूछा है, क्या निकालना है उस पर गोला करें या अंडरलाइन करें और फोकस दिमाग का वहां पर रखे कि हमें जो है ये चीज निकालनी है। फिर अपन ऑप्शन पे आए और उसको चीज को लेकर के आए कि जो है हमें क्या देखना, जो ऑप्शन के अंदर आपको दिखे। देखो आप जब भी प्रश्न पढ़ोगे आपके दिमाग में जो है आंसर क्लिक कर जाएगा, ठीक है, आंसर पहले आपका क्लिक कर जाएगा। आपको फिर आप क्या करोगे, फिर उस आंसर को उसको आप ढूंढोगे 4 ऑप्शन में से कहाँ है, आप पहचानने का प्रयास करोगे। तो जैसे ही आपको किसी ऑप्शन पर विश्वास हो जाए कि ये हो सकता है तो उसको आप क्या करो, टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा नहीं सोचना। आप लोगों ने खूब पढ़ाई की है तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न पढ़ते ही जो दिमाग में चीज़ें क्लिक कर गई ना, वो हमेशा 99% सही होती है। उस पर आपको और आपके खुद पर आपको क्या है विश्वास कर लेना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो खुद पे विश्वास करें और जैसे ही प्रश्न पढ़े आप उसको जो है टिक कर दे, जो दिमाग में आया टिक करें, आगे बढ़ जाए। दूसरे प्रश्न पे आए सेम प्रोसेस अपनाएं और आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये तो हुआ इजी प्रश्नों का थोड़ा
सा इजी प्रश्नों को भी अच्छे से हैंडल करना है, क्योंकि इजी प्रश्न जब हम गलत कर देते हैं तो हम जो है सिलेक्शन रेस से बाहर होने की जो है कगार पे आ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इजी प्रश्न हमें पहली बात तो गलत नहीं करना है। दूसरी बात देखो कि यदि देखते ही दूसरी कंडीशन में आपको क्या लगे कि आपको लगे कि यार ये तो प्रश्न हार्ड है। हार्ड का मतलब क्या होता है कि आपको लगे कि यार ये पहला प्रश्न मैंने पढ़ा और मुझे आ नहीं रहा है, या फिर ये मैंने तो कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेशर में नहीं आना है। आपको ये सोचना है कि यार मैंने इतना सारा पढ़ा, इतनी सारी चीजें पढ़ी, इतनी मेहनत की, उसके बाद में भी मुझे ये प्रश्न ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न नया नया है, या फिर मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो है हो सकता है कि ये सभी के लिए ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है आरपीएससी का भी ये पैटर्न था, काफी चीजें नहीं आई थी, किसी को भी नहीं आई थी, 40% नहीं बन रहे थे लोगों के। तो वो स्थिति सभी के साथ में होती है। तो आप खुद के ऊपर लेकर के मत बैठ जाना कि ये मुझे ही नहीं आ रहा है। ऐसे सोचना कि अच्छा हार्ड है तो हो सकता है कि सबके लिए हार्ड हो, इसको एक बार छोड़ते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं, देखते हैं चलो दूसरा भी हार्ड हुआ, तीसरा भी हार्ड हुआ। आपको लगा कि अच्छा हार्ड है, चलो कोई नहीं, आप फिर भी प्रेशर में नहीं आना है। आपको ये देखना है कि इजी पार्ट पे चलते हैं, अपन इजी पोर्शन पे चलते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हार्ड लगे कोई बात नहीं, अपन इजी पार्ट से पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी के मैथ से हार्ड लग रही है तो जो वो जीके से या फिर हिंदी से इंग्लिश से कहीं से भी शुरू कर रहे हैं, जो इजी पोर्शन है वहां से अपन पेपर शुरू करें। और वहां से जब पेपर शुरू करें तो क्या है, 5-7% हम लगातार जब सही करते हैं तब धीरे धीरे और हमारा जो है कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। और फिर जो है हम थोड़ा सा समय लेते हैं, फिर वापस उन प्रश्नों पर जाएंगे, लास्ट के अंदर उन प्रश्नों को करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो है उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हमें मिलेगा और वो कुछ इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, अगर जो प्रश्न हार्ड है, जो हमने कभी नहीं देखे हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो अपने को रिस्क नहीं लेनी है, उनको प्रश्न को नहीं करना है। बाकी जो मैक्सिमम प्रश्न अपन ने देखे हैं, हमने 5 से 7 बार सिलेबस किया है, हमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस के सारे टॉपिक पढ़े हैं, एक भी पार्ट नहीं छोड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि पेपर भी आएगा सिलेबस से आएगा और आपके सारे प्रश्न पढ़े हुए होंगे, तो आपको सारे प्रश्न करने हैं। आपको उसी स्थिति में नहीं करने हैं। यदि आपको 2 से 3 प्रश्नों के अंदर आप कंफ्यूजन हो रहे हो ऑप्शनों के अंदर, तो आपको नहीं करना है। यदि आप 4 ऑप्शन के अंदर 2 आप एलिमिनेट कर चुके हो, 2 ही आपके पास में बचे हैं, तो आपको उन जो है उसको आपको करना है, क्योंकि 50% चांसेस रहते हैं। और ऐसे कि 5-7 प्रश्नों के अंदर यदि आपके 3-4 प्रश्न भी सही हो जाते हैं, तो आप ऑल ओवर जो है आप प्लस में हो। ये मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर ये बातें बता रखी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि यदि जो है आपको थोड़ा बहुत भी 2 प्रश्नों के बीच में आप जो है एलिमिनेट कर दो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है, इज बेस्ट मेथड है। आप क्या करो, जब भी डायरेक्ट देखने से नहीं आ रही है चीजें, तो एलिमिनेट करना शुरू कर दो उसको। ठीक है, ऑप्शन काटना शुरू कर दो, ये नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते 2, और फिर बाकी वाले 2 पे डिसाइड कर लो। 2 में आप कंफर्म हो तो ठीक है, तो बाकी वाला करना जरूरी है भाई, मतलब कर लेना चाहिए, फायदा होता है इस चीज का। और दोनों में से वो चीज करें जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर देखते ही फर्स्ट बार क्लिक कर गई थी, वही करें। आप ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट करोगे, सोचोगे, तो आप क्या करोगे, उस प्रश्न को गलत करके आओगे। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखें कि जो ज्यादा भी अपना दिमाग भी नहीं दौड़ाए। जो है आपका अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, सारी चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी सेट है। अब दिक्कत वहाँ है कि वो चीज़ें हमें याद आए, और वो याद कैसे आएगी कि आप आराम से शांत माइंड से और धैर्य के साथ में बैठे रहोगे, तो सारी चीज़ें याद आएगी। और कभी कभी क्या है, एग्जैक्ट चीज़ें याद भी नहीं आती है, तो हमें जो माइंड के क्या है, एकदम से कुछ चीज़ें क्लिक कर जाती है। ठीक है, जैसे देखते ही हल्का सा अपने को लगता है कि यार अच्छा एकदम से यही हो सकता है, वो क्लिक कर जाती है, तो वो हमें जो है टिक कर देना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि थोड़ा और हम गहराई में सोचने का प्रयास करते हैं, तो अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं उस चीज तक, तो वो क्या है, हमें कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूज करने के बाद में हम ये ऐसा करके हम गलत कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखें कि जो है सारी चीजें हमें पढ़ी हुई है, तो वो जैसे ही जैसी सेम चीज दिखेगी, तो वो एक बार तो जो है क्लिक जरूर करेगी, और वही अपन को देखते ही क्लिक करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पहली बार देखा, जो पहली बार दिमाग में आया वो हमेशा जो है सही कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखें, पहली बार जो भी आए उसको टिक कर देना। और ये जो है साइंटिफिक है, और ये भी मैंने काफी बार अपना रखा है। इन चीज को ध्यान में रखें, उन प्रश्नों को नहीं छेड़े जो है आपको कभी देखे हुए नहीं है। यदि आपकी थोड़ी तैयारी कम है,
माना कि आपने कम बार सिलेबस किया है तो थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस हो। आपने दबा के अच्छी तैयारी की है, अच्छी प्रैक्टिस की है, तो आप जो है डरे नहीं, और आप जो है मजबूती के साथ में, धैर्य के साथ में, बिल्कुल डर नहीं रखे और कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर अटेम्प्ट करें। नो डाउट आपका पेपर अच्छा होगा। जो है आप प्रश्न लगातार करें तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है। एक बात करें, ओएमआर भरने के लिए आपके पास में जो है आप आधा घंटे का समय है, आप रिजर्व रखें भाई, ठीक है। आधा घंटे का रिजर्व रख के चलें। जीके का है उसमें फास्ट होगा, मैथ्स के अंदर जो है आपका टाइम लगेगा। जो टफ क्वेश्चन आप छोड़ के चले हो उनके अंदर 5 मिनट में अगर आप वापस आना चाहते हो तो उनके अंदर भी जो है आप टाइम ले, वो आप जो है दिमाग में घड़ी या वॉच जो है वहां पर लगी उसको देख करके चले थोड़ा बहुत। और नो डाउट है यदि आप स्पीड से चलोगे तो आपके पास में टाइम बचेगा भाई। मेरे भी आधा घंटा उस टाइम, आधा घंटा मेरे भी बचा था, तो आप स्पीड से चलोगे तो आपके भी क्या है, आपके टाइम इसके अंदर बचने वाला है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, एक टाइम का जरूर ध्यान रखें। एक जब ओमार भरो तब जो है 5 मिनट लास्ट में अगर आपके बचे तो जो है सारा एक बार पुनः देख लो कि कोई जो है आपके गोला बच नहीं गए हो। यदि आप सारे कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कुछ 5-7 छोड़ रहे हो तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करें लास्ट में कि जो है आपका कोई गोला खाली बच नहीं गया हो। यदि आपका एक गोला भी छूट जाता है, यदि 5वां नहीं भरती हो आप तो आपका वो वैसे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कर लिया होता तो क्या पता सही हो जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो है 15 से ज़्यादा प्रश्न नहीं छोड़े, तो नहीं तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 5वां गोला सब में भरना जरूरी है, जो प्रश्न आप छोड़ रहे हो उस चीज़ का भी ध्यान में रखें। हालांकि वो 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन वो पहले जो है चीज़ें कंफर्म कर लेना कि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या है कि एग्जामिनर या एग्जाम हॉल में वो बैठे होते हैं, कभी कोऑपरेटिव होते हैं, और कभी कभी वो जो है आपका टाइम भी खराब कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा, सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। हर तरह की परिस्थिति से आपको जो है उस चीज़ को पहले ही माइंडसेट में लेकर चलना है कि मुझे जो है ये चीज़ें उस हिसाब से मैनेज करनी है। इन चीज़ों का ध्यान में रखें। अनावश्यक जो है प्रेशर बिल्कुल नहीं ले, आराम से रहे, रिलैक्स रहे। जितने मस्त रहोगे, जितने कॉन्फिडेंट रहोगे, पेपर अच्छा आएगा। अब एक बात और है, पेपर कैसा है वो तो जो है बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से जो ट्रेंड है मैं उस हिसाब से बता दूं कि आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिफ्टों में जब भी पेपर होता है, पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा सरल आता है, और पेपर का स्तर नो डाउट आरएसएसबी का जितने भी पेपर आ रहे हैं, चाहे लाइब्रेरियन हो चाहे एनएचएम हो, जितने भी पेपर हुए हैं, पेपरों का स्तर थोड़ा सरल आ रहा है। क्वेश्चन आपको वन लाइनर देखने को मिलेगा, ऑप्शन और 4 छोटे ऑप्शन और 1 बड़ा ऑप्शन। स्टेटमेंट में आपको जो है नहीं के बराबर प्रश्न मिलेंगे, या मिलेंगे तो कोई जो है आपके 2-4 प्रश्न कोई मिल जाए तो मिल जाए, बाकी लगभग ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग वगैरह वो तो आएगी। मेन बात तो पोर्शन जीके की होती है। तो उन प्रश्नों पे आप जो है आप ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दे, क्योंकि सरल प्रश्न आएगा। इतनी जी हेडेक वगैरह टेंशन नहीं ले, आप मस्त रहे। और आपको प्रयास ये करना है कि उन सरल प्रश्नों के अंदर मुझे जो है गलत प्रश्न है नहीं करना है, क्योंकि आता हुआ प्रश्न जब गलत हो जाता है तब जो है हमारे लिए नुकसान हो जाता है। और दूसरा, ओ मार्क के अंदर हम गोला गलत भरते हैं तब नुकसान होता है। हालांकि एक दो मेरे भी एक गोला गलत भरा था, लेकिन मेरे इतने ज़्यादा प्रश्न सही किए थे मैंने कि मेरे एक गोला गलत भरने से मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ा था। इस बात का भी ध्यान रखें। यदि आपको लग रहा है कि आपका इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने जो है मैक्सिमम प्रश्न सही किए हैं, और आपका हो सकता है कि ये गलत भी बढ़ जाए, तो इतना वहां पर जो है आप डरे नहीं, ठीक है। धैर्य से काम ले, अब हो गया जो हो गया, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे भी एक गोला गलत भर गया था, तो फिर भी मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया है, मैंने खूब सही किए हैं। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा एक्सेप्ट भी आपको करना पड़ेगा। देखो, रिजल्ट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हैं भगवान पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो आपके इष्ट देव है उसको याद करो अच्छे से, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। माँ सरस्वती जो है अपने ऊपर ऋण कभी भी नहीं रखती है, कहीं ना कहीं जो है आपके ये मेहनत काम आने वाली है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, दुआ करूँगा माँ सरस्वती से कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, आपको ज़रूर सफलता मिले। बस भगवान पे विश्वास करें और यही धारणा रखें कि जो होगा अच्छा होगा। मैंने मेहनत की है तो मेरे साथ में बुरा नहीं होगा, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो मेरा जो है कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। और ऑल इज वेल वाली जो है आप वो रखें कि जो है सब अच्छा होगा। तो खुद को जितना पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, शांत रखें और ऊर्जाएं बचाए रखें, और जो है कल का दिन है वो आप समय से पहुंच जाए, ताकि क्या है सारी चीज़ें मैनेज हो जाए, एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाए, वो भी आपके जो है अनावश्यक बर्डन नहीं हो भाई, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करने वाला जो मैंने आपको बता दी, नेगेटिव
आपका जो ऐसा कोई सीन नहीं होता है, लगभग पेपर इजी आएगा। तो आप उस चीज़ों को बताओ कि आप मैक्सिमम लगभग आप 140 तक आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना एक फ़ायदेमंद का सौदा होता है, तो अटेम्प्ट कर लेने चाहिए भाई, ठीक है। इसके बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर बताए हैं कि यदि आप 10% छोड़ते हो, मान लो आप 10% आपने छोड़े हैं, और यदि आप उनमें से 10 में से आप में 7 या 8% में आप 10 छोड़ते हो और 8% के अंदर आप 2 में कंफ्यूजन होते हो, तो आप जो 8% है, उन 8% में से यदि यदि आप जो है 4 सही कर पाते हो, यदि आप 8 में से 4 ही सही कर पाते हो 2 के ऑप्शन के अंदर, तो भी आपका फायदेमंद है। क्योंकि कितने निकलेंगे, 4 में से तो एक ही निकलेगा, 3 यानी 5-6 नंबर का तो फायदा है, और 6 नंबर के अंदर तो हजारों से आगे निकल जाओगे। मान लो आपने 8 में से 5 भी सही किए तो भी फायदा है, और 8 में से आप जो है कितने, 8 में से आप 2 सही करते हो और 6 गलत करते हो, तब आपके 0 होता है। तो आप 8 में से 3 तो सही कर पाओगे, 3 भी सही करते हो तो भी आपके प्रॉफिट है। तो इस चीज को आप सोच के चलना कि आपके यदि पॉइंटों में भी फायदा हो रहा है, आपको दिखने में लगेगा कि यार मेरे 6 या मेरे 5 गलत हो गए, सही तो 3 ही में, लेकिन फिर भी आप क्या है, आप प्रॉफिट में रहोगे, पॉइंट के अंदर भी आपको क्या है, फायदा रहने वाला है, और वो आपको क्या है, कहीं ना कहीं आप कहीं भीड़ से आगे लाएगा या कट ऑफ के अंदर लाएगा। यदि कोई बाउंड्री पे होता है तो यहाँ पर जो है ये 1-2 प्रश्न बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। तो इन माइनर चीज़ों का भी ध्यान रखें, आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आपको क्योंकि इजी प्रश्न आता है तो आपको अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करने हैं। एक्यूरेसी का भी थोड़ा बहुत हो सके तो ध्यान रखें, और ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेनी है, आपको संतुलन बना करके चलना है, ठीक है। बाकी तो है जो पेपर पे डिपेंड करता है और खुद की तैयारी पे डिपेंड करता है। बस आपको खुद पे विश्वास रखना है, आपने किया है, तैयारी की है, तो आपके साथ में अच्छा होगा और आपको अच्छा करके आना है, ठीक है। सभी को है हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक, और सभी अच्छे से करके आना। जल्दी मिलते हैं वापस, ठीक है। धन्यवाद।